अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज बनाते हैं हलवाई से भी ज़्यादा खस्ता 15 मिनट में घर पर पकौड़े। और ये बनाने में इतने आसान हैं कि हर कोई इसे आसानी से बना सकता है। चलिए फिर यहाँ पर बनाते हैं खस्ता वेजिटेबल पकौड़े। सबसे पहले यहाँ पर एक आलू लेते हैं, उसे मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया है। अब जी इसमें डालते हैं बंद गोभी, और इसे भी मैंने लंबाई रूखी काटा है बारीक बारीक। अब जी इसमें शामिल कर देते हैं एक कटोरी पालक की मोटी मोटी काट कर, और एक प्याज को बारीक स्लाइस में काट कर शामिल कर देते हैं, और एक ही सब्ज मिर्च बारीक चॉप करके ऐड कर देते हैं। अब शामिल करते हैं लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसा हुआ सूखा धनिया, और हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल करूंगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून इसमें शामिल करते हैं गरम मसाले का। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देते हैं। और जी अब इसमें शामिल करेंगे साबुत धनिया, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया था 1 टेबलस्पून। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और अब इसमें शामिल कर देते हैं तिक्का मसाला। इस आपने इससे पहले तिक्का मसाला नहीं डाला तो इस बार मेरे कहने पे डाल के पकौड़े बनाए तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे। और 2 बड़े चम्मच बेसन के डाल देते हैं छान कर, और इसे अब करते हैं मिक्स। सबसे पहले हम इस बैटर को सूखा ही मिक्स करेंगे, फिर पानी की ज़रूरत महसूस हुई तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे। जी यहाँ पर मुझे थोड़ा सा पानी और डालना है, यानी 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे। अब इसे करते हैं मिक्स, और लास्ट में डालते हैं जी सब्ज़ धनिया, और उसे अगेन मिक्स कर देते हैं। वेजिटेबल बैटर इज रेडी पकौड़ों के लिए। अब जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर देते हैं, ऊपर कढ़ाई रख देते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं घी। जैसे ही घी गर्म होता है बैटर को अगेन मिक्स करते हैं, और चम्मच की मदद से छोटे छोटे पकौड़े डाल देते हैं। चम्मच से डालने हो तो एक एक चम्मच डालते जाए, मैं लेकिन हाथ से थोड़ा थोड़ा बैटर करके ऑयल में कर दूंगी ऐड। हाथ से बहुत अच्छे पकोड़े ऐसे बनते हैं जैसे हलवाई के बनते हैं। जगह बना के मैं और डाल देती हूँ, और इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से कुक होने देते हैं। 2 मिनट बाद जी करेंगे इसकी साइड चेंज, और दूसरी साइड को भी हम गोल्डन ब्राउन होने तक करेंगे फ्राई। जी एवरीवन, आपको आज की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मज़े की बात, ये घर में फ्रिज में रखी हुई चीज़ों से भी ये वेजिटेबल पकोड़े बन के हो जाएंगे रेडी। लुक एट दिस जी, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। यहाँ 6 से 7 मिनट है इसका कुकिंग टाइम। अब हम इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में, और अब आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह से माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी यहाँ पर पकोड़े बनके हुए हैं रेडी। अरे जी इसकी फाइनल लुक माशाल्लाह से माशाल्लाह ज़बरदस्त। बरसात के मौसम में इन पकोड़ों को चाय के साथ एंजॉय करें। मैं इन पकोड़ों को सर्व करूँगी दही वाली ग्रीन चटनी के साथ, और इससे बहुत ही मज़े के लगते हैं। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़। वाओ जी माशाल्लाह, मज़ा आ गया। आप भी एंजॉय करें।